Welcome to this channel. Myself Dr. T.N. Devnath, a doctor of modern medical science, motivational speaker and life coach. 2022 का जो नीट पीजी काउंसलिंग के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। नीट पीजी 2022 को पोस्टपोन करने के लिए कितना प्रयास किया गया, कितना ज़रूरत था, कितना इम्पोर्टेंस था इस टाइम का। अगर उस टाइम में 10 दिन भी अगर एक्सटेंड होता, 15 दिन भी एक्सटेंड होता तो बहुत सारा स्टूडेंट का जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छा होता, इसका रैंक अच्छा होता, सिलेक्शन हो जाता। लेकिन पता नहीं मिनिस्ट्री का क्या ऐसा दिमाग चल रहा था कि कुछ भी हो जाए हमको पोस्टपोन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। किसी का भी नहीं सुनना था, कोई भी रीज़न नहीं सुनना था। पिछले 2021 का काउंसलिंग का बहुत सारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट्स खाली रह गया, इसका काउंसलिंग दोबारा नहीं किया गया। कौन सा पेशेंट केयर कर रहे हैं? केस का है कि रिजल्ट पब्लिश होने के बाद 3 महीना में कौन सा पेशेंट केयर हम लोग दे रहे हैं। जो नीट पीजी एस्पिरेंट्स है, जो एग्ज़ाम दिए हैं, कौन सा सर्विस दे रहे हैं, कौन सा जो पेशेंट केयर का बात हो रहा था, कौन सा पेशेंट का केयर बात हो रहा था, वो एक्चुअली समझना बहुत ज़रूरी है। अभी एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट हो गया, इसके बाद 3 महीना वेट हो गया, फिर भी जो शेड्यूल है काउंसलिंग का वो भी आप श्योर नहीं है कब से शुरुआत होगा। ये बात सही है कि कुछ नया कॉलेज ऐड करने के लिए इसको पोस्टपोन किया जा रहा है, लेकिन बात ये है अगर आपको काउंसलिंग इतना पोस्टपोन करना था तो एग्ज़ाम को क्यों नहीं 10 दिन पोस्टपोन किए हैं। आपके पास तो कितना बार लोगों ने गए हैं, कितना एसोसिएशन इसमें जुड़े हैं कि एग्ज़ाम को थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि 21 का काउंसलिंग और नीट पीजी 2022 के बीच में गैप बिल्कुल नहीं है, बहुत कम गैप है जिसमें प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। क्या हुआ? इसका कोई आंसर नहीं है। क्यों नहीं किया, इसका कोई आंसर नहीं है। सेशन रेगुलराइज करना आपका प्रायोरिटी था, लेकिन अभी सेशन कहाँ प्रायोरिटी बेसिस में कहाँ इसको रेगुलराइज कर रहे हैं। ये किस तरह का एक एटमॉस्फेयर बना दिए। जो मिनिस्ट्री बोलेगा वही होगा। बात सही है, बिल्कुल है। किसी का कहने से एग्ज़ाम या कोई शेड्यूल को रीशेड्यूल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन आप खुद के बात में कहाँ रह रहे हैं? आप 1 सितंबर से काउंसलिंग करने के लिए आप खुद बोले हैं, अभी आप खुद अड़ जा रहे हैं कि आपको नहीं करना है, आपको बाद में करना है और टाइम लगेगा। नया सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ पहले पता नहीं था क्या? अगर इस चीज़ को स्टूडेंट को पढ़ने के लिए 10-15 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता तो इसमें आपका क्या खराब होता? एक स्टूडेंट अपना ज़िंदगी का जो करियर है वो बना लेता, इसमें आपका क्या लॉस होता? कौन सा पेशेंट केयर का लॉस हो जाता 10-15 दिन अगर एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाता तो? लेकिन नहीं किया, आप लोग नहीं किए। क्यों करेंगे? लेकिन अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? एनएमसी का बिल का क्या है, इसका कोई अपडेट अभी तक नहीं है। मतलब कुछ भी आप लोग कर रहे हैं और स्टूडेंट लोग ऐसे बैठे हुए हैं 3-4 महीना से, दिमाग खराब करके बैठे हुए हैं। उसको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, एनएमसी के 50% सीट लागू होगा कि नहीं होगा, इसका भी कोई श्योरिटी नहीं है। कुछ अपडेट नहीं है कि क्या होने वाला है, इसका जवाब नहीं अभी कोई नहीं दे रहा है। तो डेफिनेटली ये स्टूडेंट के साथ जो हुआ ना 2022 का नीट पीजी का एग्ज़ाम को लेके जो एक्सपीरियंस है, उसके साथ जो जिस तरह का टॉर्चर हुआ, ये वन काइंड ऑफ मेंटल टॉर्चर था। आप मीटिंग कर लिए, सब कुछ कर लिया और बता ही नहीं रहे आप क्या कर रहे हैं, और लास्ट में बोल दे रहे नहीं एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। हम लोग पहले कहाँ बोले एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा? तो ये जो माहौल बना है इसका भी एक आंसर आपको देना चाहिए था, पहले दे देना चाहिए था कि नहीं होगा, किसी भी हालत में हम लोग नहीं करेंगे। वो भी आप बहुत टाइम लेके बाद में बोल दिए कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। इसमें लॉस कितना स्टूडेंट को हुआ है आप शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। एक नीट पीजी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए कितना मेहनत करना होता है शायद ही पता होगा जो लोग पढ़ा लिखा नहीं है। तो डेफिनेटली इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है कि अगले आने वाले एग्ज़ाम जो हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इस तरह के स्टूडेंट को हैरेसमेंट करना सही नहीं है।
अगर आपको ये पता नहीं है कि आप काउंसलिंग कैसे करवाएंगे, इसके लेके आपको पहले, हमको लगता है सबसे पहले आपको इसमें काम करना चाहिए कि आप एग्जाम के बाद आप क्या करेंगे, कितना दिन आपको टाइम लगेगा। इसमें आपको और ज़्यादा मेहनत करना होगा, और ज़्यादा फोकस करना होगा, ताकि जो स्टूडेंट है उसका करियर पे, उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना हो कि आके स्टूडेंट कुछ भी कर ले। लकीली क्या है, कोई भी बहुत सारा स्टूडेंट का ये भी हो सकता था कि सुसाइड कर ले। हाँ, क्योंकि मेंटल टॉर्चर बहुत हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री हो, चाहे वो एमसीसी हो, चाहे वो एनबी हो, चाहे कोई भी हो। एक स्टूडेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही स्टूडेंट जाके डॉक्टर्स बनेंगे। लेकिन आप पहले ही उनका मोरल को डाउन कर दे रहे हैं। एक आप एग्जाम कर दिए टाइम पे, रिजल्ट टाइम से पहले कर दिए, और अभी काउंसलिंग नहीं करवा रहे, बिठा के बैठे हुए 3-4 महीना चल रहे हैं। जून, जुलाई, अगस्त, अभी सितंबर कब होगा इसका भी कोई टेंटेटिव शेड्यूल देख के रखे हैं। अभी भी कोई श्योर नहीं है कब होगा कब नहीं होगा। ये तो मजाक है और कुछ नहीं है। डेफिनेटली हमको लगता है मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट को इसमें और ज़्यादा फोकस होकर काम करना पड़ेगा, ताकि ये जो प्रोसेस है इसको जितना ज़्यादा स्मूथ हो सकता है किया जाए। क्योंकि 2021 का काउंसलिंग तो हम लोग देख लिए हैं, किस तरह का काउंसलिंग की है। हर काउंसलिंग के बाद कोर्ट केस होता था। ऐसा क्या सिस्टम बना के रखे हैं कि हर बार आपको कोर्ट केस के ही सामना करना पड़ रहा है? तो फिर क्या काउंसलिंग करवा रहे हैं आप लोग? तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सिंसियर होना पड़ेगा। जितना सिंसियर स्टूडेंट एग्जाम से पहले होता है, हमको लगता है मिनिस्ट्री को इससे ज़्यादा सिंसियर होना होगा कि एग्जाम के बाद काउंसलिंग और इसका जो एडमिशन प्रोसेस है इसको कैसे स्मूथ और कितना फास्ट किया जाए। क्योंकि ये लापरवाही का ही नतीजा है और कुछ नहीं है। कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है। किसको क्या बोले? किसी को कुछ बोलने का हक नहीं है। क्या बोलेगा? ना हम क्या बोल सकते हैं, ना कोई कुछ बोल सकता है, कुछ नहीं बोल सकते। जो हो रहा है उसी के साथ जाना है। लेकिन इतना तो स्टूडेंट से वो लेना, भरोसा होना चाहिए ना कि जो भी हो रहे हैं वो स्टूडेंट फ्रेंडली हो, स्टूडेंट के लिए हो। बात सही है कि आप कॉलेज का जो सीट्स है इसको इंक्रीज करने के लिए आपको टाइम चाहिए, तो ये बात आपको पहले भी पता था ना। तो एग्जाम को 10 दिन क्यों नहीं पोस्टपोन किए? इसमें आपका कौन सा ऐसा चीज हो गया था कि आपका करना ही नहीं है? चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं करना है, चाहे कोई भी बहाना हो। कौन सा पेशेंट केयर का बहाना जो है, जो पेशेंट केयर के लिए ना 2021 का जो सीट बाकी था इसका काउंसलिंग हुआ, ना 2022 का एग्जाम पोस्टपोन हुआ पेशेंट केयर के लिए। लेकिन बात यह है कि जो स्टूडेंट एग्जाम दिए 3 महीना में कौन सा पेशेंट केयर कर रहे हैं, कौन सा पेशेंट केयर हो रहे हैं 3 महीना बैठ के? तो डेफिनेटली ये सोचने वाला बात है। इसमें सोचना चाहिए, हर किसी को सोचना चाहिए, ताकि इस प्रोसेस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। थैंक यू सो मच।